स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्रेट केम एकेडमी एंड वेलकम टू क्लास। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज अल्केन। तो यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ चैप्टर का नाम क्या है, अल्केन। अल्केन, इसी को पैराफिन के नाम से भी जानते हैं, पैराफिन। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग पैराफिन। पैराफिन इसी को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अल्केन्स, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अल्केन्स की अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें, चलिए मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। लिखेंगे आप लोग यहाँ पर दोज हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atom are held together by single bond। ये तो इसकी डेफिनेशन है। तो सब लोग जानते हैं कि अल्केन्स नॉर्मली क्या होते हैं, जैसे हमारे पास में कोई कार्बन है और इस कार्बन की जो चार बैलेंसी होती है वो चारों बैलेंसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड होती हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है अल्केन्स। जैसे लेट से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CH3, ये इस तरीके का, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसको एथेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या इन दोनों कार्बन की जो बैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड द्वारा सेटिस्फाइड है। देखिए, इसको अगर स्ट्रक्चर की फॉर्म में ड्रा करें तो ये है कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रत्येक हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड को लेकर आता है। तो 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 बॉन्ड लगा देने हैं। इस तरीके से ये हाइड्रोजन लगा दिए 3 बॉन्ड में, एक बॉन्ड ये है तो ये बॉन्ड लगा दिया, दूसरा कार्बन है और इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, इसलिए 3 हाइड्रोजन है, 3 बॉन्ड बना दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों कार्बन की जो चारों बैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेटिस्फाइड है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है अल्केन्स, और इन्हीं को कहा जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो क्वेश्चन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से आता है। जैसे ये कहा जाता है कि 1 to 4 कार्बन वाली जो अल्केन है उनको गैस कहा जाता है। 1 to 4 कार्बन वाली जो अल्केन है उनको गैस कहा जाता है। उसके बाद जो 5 to 17 कार्बन वाली अल्केन है उनको लिक्विड कहा जाता है। उनको लिक्विड यहाँ पर लिख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। C1 to 4 कार्बन वाली अल्केन्स को गैस, 5 to 17 कार्बन वाली अल्केन्स को लिक्विड, और 18 to हायर कार्बन वाली अल्कीन जो होती हैं उनको सॉलिड कहा जाता है। उनको सॉलिड कहा जाता है। ये चीज़ भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। जैसे क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मान लो उन्होंने इस तरीके से ये दे दिया CH3 CH2 और CH2, उसके बाद में CH3। ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में कैसे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट मीन्स अल्केन है। अब अल्केन में आपसे ये पूछा गया है कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, या फिर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चेक कर लेना है, इस कार्बन एटम की जो नंबर है वो चेक कर लेनी है। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन वाली जो हमारे पास में अल्केन है, तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट मैंने लिखा दिया है कि जो 5 to 17 कार्बन की जो अल्केन्स होती हैं लिक्विड की फॉर्म में लाई करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाली जो अल्केन है, ये वाला जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 18 या फिर 18 से ज्यादा कार्बन वाली अल्केन है और आपसे पूछा गया कि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे सॉलिड की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि वहां पर पैराफिन होते हैं, पैराफिन इनर्ट होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, बहुत जल्दी आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं किसी के साथ। तो फॉर्मूला देखेंगे किसका, अल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, CnH2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला रहता है। यहाँ पर n क्या है, तो लिखेंगे हम लोग n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यदि आपको ये फॉर्मूला आता है तो इससे आप बहुत सारे अल्केन्स को आप अपने आप डिराइव कर। अल्केन आर नॉन पोलर,
क्यों? तो पहली प्रॉपर्टी है ये किसकी वजह से नॉन पोलर है, तो ये होते हैं केमिकली इनर्ट। क्या होते हैं? केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट, लेट्स से पैराफिन। अल्केन्स में जो हायर मेंबर्स हैं तो उसमें आ जाता है पैराफिन। पैराफिन कैसे होते हैं? केमिकली इनर्ट होते हैं। दूसरा ये कहा जाता है कि अल्केन्स का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो नेट डाइपोल मोमेंट इसका जीरो होता है। क्या होता है? नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तीसरा ये भी है अल्केन्स नॉन पोलर होते हैं, इसकी वजह ये भी है कि अल्केन्स में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। उसके बाद में अल्केन्स नॉन पोलर होते हैं तो इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। क्या होता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? लो होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनका लो होता है। तो अल्केन्स नॉन पोलर है, इसकी मैंने 4 वजह, 4 रीज़न, 4 कारण बता दिए। कौन कौन से? एक तो केमिकली इनर्ट है इसलिए नॉन पोलर है। दूसरा इनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है इसलिए भी ये नॉन पोलर है। और वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग एक दूसरे को रिलेट करते हैं। मान लो हमारे पास में बहुत सारी जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में लेट से बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, ठीक है, साइड फोर्स या फिर वैन डर वाल फोर्स हो गया, ब्रांचिंग हो गई। तो इन सबको मैंने क्या किया है? एक बार समराइज कर दिया है बिग ट्रिक के साथ में। तो आप लोग कैसे देखेंगे? देख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है साइड फोर्स के। किसके रहता है? साइड फोर्स। और साइड फोर्स कौन सा? साइड फोर्स कह लो या फिर सरफेस एरिया भी कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं? सरफेस एरिया, या इसी को कहते हैं वैन डर वाल फोर्स। एंटी प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग, एंटी प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग। लेट्स से C4H10, C5H12, C6H14, ये हमारे पास में कुछ अल्केन्स है, 3 अल्केन्स है। इसका नाम है ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, एन पेंटेन और एन हेक्सेन। ये है हमारे पास में अल्केन। अब इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें बताना है कि इसका ऑर्डर लगाना है बॉइलिंग पॉइंट, साइड फोर्स, मॉलिक्यूलर वेट के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चेक कर लेना है? मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? चलिए मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के दिखाता हूँ आपको। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 होता है एक कार्बन के लिए, लेकिन यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 × 12 प्लस का हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1 रहता है। यहाँ पर कितने हैं? 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 × 1। इसी तरीके से इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 प्लस 10, ये आ गया हमारा 58। 58 क्या आया है? मॉलिक्यूलर वेट आया है किसका? C4H10 का। इसी तरीके से इसका भी निकालेंगे हम लोग। कैसे? इस तरीके से निकाल लेंगे, सबका निकालते जाइए मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली जब हम निकालेंगे तो इसका आ गया 72 मॉलिक्यूलर वेट। इसका निकालिए, इसका आएगा 6 × 12 प्लस 14 × 1, ठीक है। 12 6 जा कितने हो गए? 72 प्लस 40, इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 और 7 1 8 हो गया, तो इसका हो गया 86। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया है? 58। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया है? 72, और इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया है 86। तो हम देख पा रहे हैं लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। फॉर्मूले में जाइए आप लोग, ये वाला फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ेगा तो वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ इसकी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो चलिए मैं ऑर्डर लगाता हूँ। इसका ऑर्डर क्या रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ इस तरीके से रहेगा, ये वाला ऑर्डर रहेगा, ऐसे करके लिख लेंगे। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज, देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, देन वैन डर वाल फोर्स इंक्रीज, ठीक है।
इतनी प्रॉपर्टी। ऐसे बहुत सारे अल्केन्स पूछे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है ना, आपको ये चेक करना है कि मॉलिक्यूलर वेट किसका बढ़ रहा है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो कंपैरेटिवली बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, इसी तरीके से उसका वैन डर वाल्स फोर्स भी बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है किस तरीके से। बात समझ में आ रही है सब लोगों के? चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे मान लो हमने पेंटेन ले लिया और पेंटेन में क्या है C5 इसकी बहुत सारी जो है आइसोमर बना दिए गए। पेंटेन में जो आइसोमर होते हैं वो 3 आइसोमर होते हैं, तो इसको हम आइसोमेरिक फॉर्म में लिखते हैं CH3 CH2 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 CH3। उसके बाद में एक रहता है हमारे पास में CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पर लगा दो CH3, ये बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 और CH3। इनके नाम अगर हम देखें तो इसका तो नाम होता है N पेंटेन और इसका नाम होता है आइसोपेंटेन। इसका नाम रहता है हमारे पास में नियोपेंटेन। बात समझ में आ रही है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं, अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने पेंटेन सेलेक्ट किया, पेंटेन 3 आइसोमर रखता है, N पेंटेन। N का मतलब यहाँ पर नॉर्मल होता है, ये भी मैं बता दूँ, N मीन्स होता है नॉर्मल पेंटेन है कि मतलब कोई साइड चेन नहीं जुड़ी है, तभी नॉर्मल उसको कह दिया। इसी तरीके से इसमें देखो, एक तो हमारी स्ट्रेट चेन यानी मेन चेन हो गई, पेरेंट चेन हो गई। उस पेरेंट चेन के अलावा जो चेन जुड़ी है, फॉर एग्जाम्पल ये CH3 जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या रखेंगे, साइड चेन में रखेंगे। तो ये हो गया हमारा, इसका पूरा नाम क्या होता है, आइसोपेंटेन। आइसो क्यों लगाया? आइसो का मतलब होता है सेम। अब ऐसा कार्बन जिस पर 2 सेम अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं, तो ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन में आइसो टर्म लिखते हैं। यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन से 2 सेम अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको आइसो कह दिया। तो ये क्या हो गया, आइसोपेंटेन। यहाँ पर नियो टर्म हम तब यूज करते हैं जब एक कार्बन से लगभग 4 अल्किल ग्रुप, सेम अल्किल ग्रुप अटैच हो, तब उसको नियो कहेंगे। तो ये क्या हो गया, नियोपेंटेन। इसमें हम लोगों को देखना है सरफेस एरिया। सबसे पहले देखो, मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक ये चैन है और ये जो है वो इस तरीके से है और ये जो चैन है वो इस तरीके से है। अब आप देख के बताइए सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया इसका, फिर इससे कम जो है इसका, फिर इससे कम जो है इसका। इस तरीके से सरफेस एरिया कैसा हो रहा है? सरफेस एरिया तो भैया घट रहा है। कैसा हो रहा है? सरफेस एरिया घट रहा है। लेकिन ब्रांचिंग कैसी हो रही है? ब्रांचिंग बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर ब्रांचेस, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन इसमें एक ब्रांच और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस है, तो ब्रांचिंग बढ़ रही है। चलिए मैं ऑर्डर लगा देता हूँ इसका भी ऑर्डर लगाता हूँ। देखो ब्रांचिंग कैसी हो रही है? ब्रांचिंग तो इंक्रीज कर रही है लेफ्ट टू राइट, ब्रांचिंग तो इंक्रीज कर रही है लेफ्ट टू राइट, लेकिन साइड फोर्स कैसा हो रहा है? साइड फोर्स हो रहा है डिक्रीज। कैसा हो रहा है? साइड फोर्स डिक्रीज। उसके बाद में इसका साइड फोर्स जब डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा और फिर वैन डर वाल्स फोर्स भी डिक्रीज होगा। इस तरीके से मैंने इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को एक क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपके समझ में आया होगा। के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।